हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का और फंडामेंटल राइट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में और आज हम फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है, ऑप्शन है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी है शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णयन क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया, ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, मूल अधिकारों का संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। वाद योग्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य लोगों दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट है कि यह संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है, नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट है, यह लोक कल्याणकारी होता है, नहीं। कथन 3 है कि यह लोक कल्याणकारी होता है। कथन 4 है कि यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है।
और फिफ्थ कथन है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 1, 4, 5 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है वक्तव्य ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि यह सामाजिक आर्थिक एवं तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है मौलिक अधिकार। 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। ठीक है। जहाँ तक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्धृत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद है समता का अधिकार? अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 14, 15 एंड 16 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए सही आंसर हो जाएगा। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 के 5। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 133वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 के 6 एवं 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(b) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल है जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ठीक है, और अनुच्छेद 15 में मूल वंश, जाति ये सब के आधार पर समानता है, मतलब असमानता नहीं हो सकता है, आपको समानता का अवसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए,
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असामान्य लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कारण दिया है कि समान लोगों में विधि शासन होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी है ए, बी, सी सभी का मिलाकर पढ़ना। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 के डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।